आगे जी रान। हाँ सर आ गया। चलो देखो, अब देखो, अब तुम लोग अपना प्रयास करो, अब आंसर मैच करना, ठीक है। बोला है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो होमोजाइगस है ए और बी के लिए, यानी कि वो इसके बारे में बात किया है। पहले तो जीनोटाइप लिख लेना। क्वेश्चन का स्टेप देखो हम कैसे करते हैं। जो क्रॉस किया गया है विथ इट्स प्योर वाइल्ड फॉर्म, वाइल्ड मतलब डोमिनेट होता बताएं, जो कि क्रॉस किया गया है इसके साथ। तो क्वेश्चन पढ़ के बोलो, पहले इतना लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे? हाँ सर लिख लिया था। अब ऐसा है कि F1 और स्प्रिंग आएगा, इस पे क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, तो पहले इसका गेमिट बनाओ। कैपिटल ए कैपिटल बी वाला बनेगा, इसका एक ही प्रकार का गेमिट, इसका एक ही प्रकार का गेमिट। लिखा है कि F1 ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, प्रोड्यूस इट्स टेस्ट क्रॉस। तो F1 को F1 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज टेस्ट क्रॉस, मतलब F1 जो इससे बनेगा उसका टेस्ट क्रॉस करा दिया है। तो पहले इससे F1 बना तो लो, तब तो टेस्ट क्रॉस। F1 कौन बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा। इस टाइप से लिख लेते हैं, क्या पता ये लिंकेज का क्वेश्चन देखते हैं। अभी टेस्ट क्रॉस हो रहा है उसका इसके साथ। अब टेस्ट क्रॉस होने के बाद अब पहले गेमिट देख लेते हैं किसका कितनी बनाने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लिंकेज उनकेज कुछ नहीं, लेकिन वो लास्ट में क्या किया कि इस प्रकार के गेमिट आए हैं। तो अगर इस प्रकार के गेमिट आए हैं, मतलब इस प्रकार के ऑफस्प्रिंग आए हैं, ये, तो पहले हमको इसको देख के पहचान। नीचे देखो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन वगैरह। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन तो तब ना पूछेगा वो जब क्रॉसिंग ओवर भी होगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी चल रहा, मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर तुम्हारा यहीं से निकल गया कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्योंकि वो खुद ही पूछ रहा है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। और अगर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन मतलब कि इसका मतलब प्रश्न हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। और तुम ये देख ले कि ये दोनों कम वैल्यू का आया है, कम से कम डाटा है, और ये दोनों ज्यादा है, तो तुम देख के पहचान गए कि ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं रिकॉम्बिनेंट है, और ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्योंकि इसका डाटा ज्यादा है। ये देखे तुम पहचान गए। और ये पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की F2 के अंदर का बात चल रहा है, यानी कि F1 उसके लिए पेरेंट है, यानी कि ये और ये पेरेंट है उसके लिए। तो पहले हम देख लेते हैं, चूंकि इनकम्प्लीट नेचर का केस है, तो देख लेते हैं ये कितने प्रकार के गेमिट बनाएगा। तो ये कितने प्रकार का गेमिट बना सकता है? 4 प्रकार का, अभी सिखाए हैं बनाना। क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है, तो दूर दूर वाले क्रोमेटिन तो ये वाला गेमिट बना लेंगे, और पास पास वाले ये प्रकार के गेमिट बना लेंगे, और ये एक ही प्रकार का गेमिट बनाएगा ये। जहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर, अब लेकिन ये सर हम लोग पेरेंट इसको पेरेंट हम अरे लोग F1 यार, का जस्ट पहले वाले पेरेंट नहीं सकते थे एगो ना? बात बताओ, एगो बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है? F1 ऑफ प्रोड्यूस टेस्ट क्रॉस, और उसके बाद लिखा था हाँ रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस इज एज सोन। इस प्रकार से रिजल्ट है टेस्ट क्रॉस का, यानी कि रेशियो आया है टेस्ट क्रॉस का। तो यहाँ तो कोई लिखा ही हाँ। नहीं, जनरेशन मेंशन ही नहीं है। सोच रहे हो? नहीं नहीं। अब हाँ देखो सर। मतलब इसमें कुछ लिखा नहीं कि जनरेशन किस कहाँ का रेशियो है। तो अब ये एक बात बताओ, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट में देखो पेरेंटल, देखो पेरेंटल यानी कि ये दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव, इस तरीके का तो यही पेरेंट है ना जी। हाँ देख रहे हो, इस तरीके का तो यही पेरेंट है ना हाँ। जी। इसका मतलब पेरेंट यहाँ पे कौन है? F1 है, F1 है। yes, sir। क्योंकि अब तुम सोचोगे सर, आप बोले थे कुछ नहीं बोलेगा, तो जो है कि कुछ नहीं बोलेगा तो उसको जो पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग पेरेंट मानेंगे। तो हमको यह बताओ टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है, तो टेस्ट क्रॉस F1 में कराते हैं या पेरेंट से टेस्ट क्रॉस कराते हैं? F1 से। F1 से टेस्ट क्रॉस होता है, तो पेरेंट कौन बनेगा? अब डाउट हुआ तुम्हारा क्लियर? अरे माइक ऑन रखो यार, इतना बार बार ऑफ ऑन करोगे तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यस सर, हो गया है डाउट तो बोलो क्लियर। ना, F1 माइक बनेगा ऑफ पेरेंट। ऑफ करके क्यों बोल रहे हो? F1 होगा ना यहाँ पे पेरेंट, क्योंकि टेस्ट क्रॉस F1 का कराते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रकार का रेशियो आया है, और वो रेशियो दे रखा है कि मतलब इस प्रकार का नंबर दे रखा है। तो पहला सवाल तो ये क्लियर हो गया हमारा कि इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। दूसरा बोला है कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बताइए, डिस्टेंस बिटवीन जीन बताइए। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे
कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना है, टोटल ऑफस्प्रिंग कितना है। तो अगर तुम 293 और 307 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 600। तो 600 डिवाइडेड yes बाय, sir, अरे इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा जोड़ने पे, 2500 इंटू 100, चट का पुट की, उसका चट का पुट की के बाद क्या बचेगा, अगर तुम इसको निकालोगे तो ये 24 आएगा, 24%। तो इसका आंसर क्या हो गया, 24%। और इसका आंसर क्या हो गया, 24 सेंटीमोर्गन। बोलो बात क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ अब आते हैं अगले पर, हाँ सर, अब आते हैं अगले पे। स्टेप वाइज देखते चलो हम क्या कर रहे हैं। चलो अब अगला क्या लिखा भाई, अगला अगला ये लिखा है वो कि अरेंज में ये परसेंटेज ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड बाय F1 ऑफस्प्रिंग। तो देखो ये तो एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा, तो इसमें तो परसेंटेज का कोई बात ही नहीं होता। ये 4 प्रकार का गैमेट बना रहा है, परसेंटेज बताना है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो है नहीं। तुम पहले ही डिसाइड कर लिए कि इनकम्प्लीट लिंकेज का केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 25-25% हो जाएगा। तो अभी तुम निकाले हाल में कि इसका परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आया था कितना, 24%। तो अगर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन 24% आया था तो ये दोनों मिला के 24% था, तो ये कितना था, 76%। तो ये और ये मिला के 76%, तो इसका कितना संभावना आएगा, 76/2, और इसका भी 76/2, और इसका 24/2 मतलब 12, इसका 24/2 मतलब 12, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट ये दोनों मिला के कितना है, 24 है। ये दोनों पैंटा मिला के कितना है, 76 है। बोलो जी, समझ में आया। नहीं सर एक बार फिर से इसको कर दीजिए। देखो फिर से, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड बाय F1 ऑफस्प्रिंग। तो F1 ऑफस्प्रिंग तो पहली बात ये है। अब तुम बोलोगे सर ये टेस्ट पास करा रहे हैं, ये भी तो F1 का ही है ना। तो अगर ये F1 का है, चलो ठीक है, मानते हैं F1 का है भी, तो ये तो एक ही प्रकार का गैमेट बना रहा है यार, उसमें परसेंटेज क्या बताना है हमें, यस उसमें सर, परसेंटेज थोड़ी बताना है। ये ना 4 प्रकार का गैमेट बना रहा है, तो वो भी कौन कौन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसमें 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर होता तो 25-25-25% बता देते, लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है, नहीं कंप्लीट लिंक, तो ये इनकम्प्लीट लिंक है। इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट का तुम अभी वैल्यू निकाले हो, 24% निकाले हो, हाँ ये रहा। तो 24% तो ये दोनों मिला के था ना, यस सर, तो ये दोनों मिला के ना 24% है। हाँ तो इसका कितना परसेंट, इस हाँ डेबिट सर, करने का कितना परसेंट संभावना है, 24/2, हाँ और ये दोनों मिला के ना 76 है, तो इसका 76/2 हाँ और इसका भी 76/2। बोलो अब समझ में आया। यस सर, दोबारा करना रूम पे जाके, नहीं समझ में आएगा वीडियो देख के करना, दोबारा करना। नेक्स्ट है हाँ आगे। अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन। तो अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन किस प्रकार से निकालोगे, अगर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितना आया है, 24% आया है। देखो एक मिनट रुको, पहले मिटाने दो। चलो हाँ, परसेंटेज वैल्यू कितना आया, 24% आया है, और जीन यहाँ पे दो ही है, ए और बी जीन है, ठीक है। तो 24% आया है, यानी कि ए और बी इस प्रकार से जीन अरेंज होगा कि उसके बीच में 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। यही अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट, डिस्टेंस के साथ लिखते हैं अरेंजमेंट। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पूछा है कि कपलिंग होगा कि रिपल्सन होगा। तो अब सुनो, अब बता रहे हैं कपलिंग होगा कि रिपल्सन होगा, ये तुम ऑफस्प्रिंग में मत देखना, पेरेंट में देखना। तो ये जो रेशियो मिला है, इसका पेरेंट कौन है, ये है कि नहीं है, उसका पेरेंट ये और ये है कि नहीं है। हाँ हाँ ये है। जो मिला है, एक मिनट जरूर, फाइंड आउट इट्स कपलिंग एंड रिपल्सन। सुनना मेरा बात, एक एक बात गांठ ठूस लो आज कि
हम इसको यहाँ पर इस रेशियो के अकॉर्डिंग इसको पेरेंट माने थे कब, जब हम टेस्ट क्रॉस का सब खेल खेल रहे थे। यहाँ पे लिखा था टेस्ट क्रॉस, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ लिखा था टेस्ट क्रॉस, ये रहा टेस्ट क्रॉस लिखा था और रिजल्ट बताया था ये है। तो हम उस दौरान क्या बताने के लिए कि उसका गैमीट उसका ऑफस्प्रिंग किस हिसाब से बनेगा, तो हमने पेरेंट माना इसको। लेकिन वो आज जब भी बोलेगा क्वेश्चन में कि कपलिंग और रिपल्सन, तो ये बात पूछ लो भेजे में, ये बात नोट्स में भी ऐड कर लेना, हम पेरेंट में देखेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि पता है ये जो सारा खेल चला है ना, ये सारा खेल यहीं से चला है। हाँ अब यहाँ पे क्या है, ये सीस है, देख लो दोनों डोमिनेट एक साथ, दोनों रिसेसिव एक साथ। अब इस चीज की वजह से देखो यहाँ पे ट्रांस आया आया, और फिर ट्रांस जो है फिर सीस लेके आएगा आगे, ये देखो फिर सीस लेके आएगा आगे, ये देखो अगर ये और ये एक साथ आ गया तो सीस आ जाएगा, ये और ये एक साथ आ जाएगा तो सीस आ जाएगा ना, ऑपोजिट में आ जाएगा ना। तो हमको खेल नहीं देखना कैसे, हमको सीस मतलब ट्रांस के लिए यानी कि कपलिंग और रिपल्सन के लिए, कपलिंग रिपल्सन के लिए हमको वो पेरेंट देखना है जहां से क्रॉस स्टार्ट हुआ है। बोले बात क्लियर है? यस सर। तो इसमें क्या होगा आंसर कि कपलिंग है। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करा दें तो कर लोगे? चलो कर लो। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ चलो बताते हैं। तो तुम्हारा डाउट क्या था, और पहले हम इस क्वेश्चन को बताते हैं पहले एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या है कि लिख रखा है कि टेस्ट, तुम्हारा डाउट है कि सर टेस्ट क्रॉस है तो पेरेंट तो ये होना चाहिए, है ना? तुम्हारा डाउट है कि सर पेरेंट तो ये होना चाहिए, ये डाउट है तुम्हारा। हम कहते हैं कि ऐसा तो तुमको यहाँ कोई मिलेगा ही नहीं, और ऐसा जो मिलेगा, पहली बात इस टाइप का देखो, इस टाइप का, इस टाइप का कौन है, इस टाइप का कौन है? पहला वाला ये, ठीक है। और इस टाइप का कौन है? ये। तो एक बात बताओ, क्या कभी ये कम वैल्यू वाला रिकम्बिनेंट हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। क्या रिकम्बिनेंट पेरेंटल से कम आता है? कभी। बराबर आ सकता है, कम नहीं आ सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब कि ये पेरेंटल हो सकता है क्या? सॉरी, क्या ये पेरेंटल हो सकता है कम वाला? नहीं सर, कम वाला पेरेंटल कभी नहीं हो सकता। हाँ बराबर में आ सकता है रिकम्बिनेंट, कम नहीं आ सकता। तो ये रिकम्बिनेंट है। कैसे तक पता लगेगा रिकम्बिनेंट? ये आंसर मैंने लिखा था, चलिए क्वेश्चन मैंने ये हम लिखे बाद में आंसर। ये रिकम्बिनेंट कैसे पता चला? ये हमको एक कम वैल्यू देकर पता चला कि ये रिकम्बिनेंट। और ये पेरेंटल कैसे पता चला? ये हमको पता चला ज्यादा वैल्यू देखकर। तो बोलोगे सर फिर टेस्ट क्रॉस कहाँ वैलिड हो रहा है? बाहर में जाइए, ये जो रिजल्ट दिया है इस हिसाब से सॉल्व करो, और एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये लड़ना नहीं लगता होगा कि टेस्ट क्रॉस ही नहीं है, ये लड़ने में मतलब लग जाना कि टेस्ट क्रॉस है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये पेरेंटल दिख रहा है, ये तो पेरेंटल है ही नहीं। जरूरत नहीं है लड़ने, जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि अगर टेस्ट क्रॉस बोला है तो पता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर भी टेस्ट क्रॉस हो सकता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर टेस्ट क्रॉस हो सकता है। देखो स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए, खैर वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, हटाओ। तुम इससे बस सीधा पहचानो कि पेरेंटल है और ये रिकम्बिनेंट है। बोले इतना पहचान लोगे ना? हाँ सर पहचान लूंगा। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो ना। पहले क्या बोला है? बोला ये है कि परसेंटेज रिकम्बिनेशन, तो निकालो ना यार परसेंटेज रिकम्बिनेशन में क्या है। देखो यहाँ पे लिख रखा है 12 + 13 डिवाइड बाय 250। इस सारे को जोड़ोगे 250 आएगा, ये रहा। इनको जोड़ोगे तो 13 और 15, इसको डिवाइड करोगे 10 आएगा। इसका आंसर 10% और इसका आंसर 10 सेंटीमोर्गन। समझ में आया ये बात? बोलो। हाँ सर आ गया। नेक्स्ट। हाँ आ गया सर। नेक्स्ट 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 क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ लिंकेज स्ट्रेंथ। यदि रिकम्बिनेशन कितना परसेंट है? 10%, तो लिंकेज कितना परसेंट रहा होगा? 90%। यही है लिंकेज स्ट्रेंथ। इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है,
और इसी से पता चलता है कि इनकम्प्लीट लिंगर का केस है। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, तो हमने क्या कहा, पेरेंट ये है, अभी तुमने कहा ना पेरेंट ये है, हाँ सर। ये रहा। तो बताओ इस प्रकार हाँ से अगर तुम क्रोमोजोम देखोगे तो सारे डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ नहीं है, देखो ना यहाँ रिसेसिव, ठीक है, इधर वाले पे हो तो क्या, इधर वाले पे हो तो क्या, एक पेरेंट एक साथ नहीं है, नहीं है ना, इस वाले में देखो नहीं। एक साथ नहीं है, तो क्या है, ट्रांस है, क्या है ट्रांस, ट्रांस। हाँ देखो लिखा होगा, आ गया, ये आंसर में ट्रांस लिख रखा है यहाँ पे, ट्रांस है। बोलो क्लियर है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन देख यस के बताया है, ये रहा, बोलो क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो क्लियर है तो सही बात है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिना देखे होमवर्क में करके लाना, देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आने के साथ, और उसका फिर आगे बढ़ेंगे अलग कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, उसका हम लोग का सेक्स लिंकेज स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाना, ओके। ओके सर। चलो क्लास खत्म करते हैं, और हमारा लिंकेज लगभग समाप्त हो गया, नेक्स्ट क्लास में लिंकेज हमारा समाप्त हो जाएगा, तब हम पढ़ेंगे सेक्स इनहेरिटेंस, ठीक है।